हर लड़की अपने साथ केवल कपड़े, सामान ही नहीं बल्कि अपना बचपन, सपने, यादें और अपनी मासूमियत भी लेकर ससुराल आती है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक अत्यंत संवेदनशील पारिवारिक कहानी है, जिसमें विवाह के बाद एक लड़की के नए घर में प्रवेश के साथ उसके मन में उठने वाली आशंकाओं, भावनाओं और पहचान को एक बेहद मार्मिक ढंग से डॉक्टर रंजना जायसवाल जी ने प्रस्तुत किया है। ऐसी मेरी आशा है कि हर वैवाहिक स्त्री को अपने विवाह का वह दिन इस कहानी को सुनकर जरूर एक बार याद आएगा और वह उन अतीत के गलियारों में एक बार चक्कर अवश्य लगाकर आएगी। तो आइए सुनते हैं कहानी उसके हिस्से की धूप। लेखिका डॉक्टर रंजना जायसवाल जी। दोस्तों, डॉक्टर रंजना जायसवाल जी समकालीन हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित कथाकार, कवित्री और लेखिका हैं। उनकी रचनाओं में स्त्री जीवन, पारिवारिक संबंध, बदलते सामाजिक मूल्य, स्त्री अस्मिता प्रमुख विषय है। सरल, सहज और संवेदनशील भाषा उनकी लेखन शैली की विशेषता है, जिसके कारण उनकी रचनाएं पाठकों के मन पर गहरी छाप छोड़ती हैं। तो आइए सुनते हैं मेरी प्रिय और पसंदीदा लेखिकाओं में से एक, डॉक्टर रंजना जायसवाल जी की लिखी कहानी। कुहरे में लिपटी एक नई सुबह नए जीवन में नुपुर का स्वागत कर रही थी। खेतों की तरफ किसान राग मल्हार गाते चले जा रहे थे। गेहूं और सरसों की फसलें फरवरी की इस गुलाबी ठंड में हल्की हल्की बहती शीतल सुगंधित बयार के स्पर्श को पाकर खिलखिलाने लगी थी। नुपुर की आंखें नींद से मुंदी जा रही थीं। इन सब के बीच दो मन आपस में चुपके चुपके कार की पहली सीट पर लगे बैक मिरर में एक दूसरे को देख आंखों ही आंखों में बतियाने का प्रयास कर रहे थे। शरीर थकान से टूट रहा था। विदाई का मुहूर्त सुबह का ही था। ससुराल में पहला दिन था उसका। टिप-टुप रीति रिवाजों के बाद उसे कमरे में बैठा दिया गया था। टिटपुट रीति रिवाजों के बाद उसे कमरे में बैठा दिया गया था। उसकी आंखें उनीदी हो रही थीं। कितने दिन हो गए थे उसे मन भर सोए हुए। सोती भी कैसे, घर रिश्तेदारों से जो भरा हुआ था। नुपुर, सो जा, वरना चेहरा सोया सोया लगेगा, फोटो अच्छे नहीं आएंगे। कहते सब जरूर थे, पर कैसे? इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जिसे देखो वही हाथ में ढोलक लेकर उसके सिर पर आकर बैठ जाता। इन्हें देखो, महारानी की खुद की शादी है और यह फुर्रा मारकर सो रही हैं। अरे भाई, शादी ब्याह रोज रोज थोड़े होता है। अभी मजे ले लो, फिर तो बस यादें ही रह जाती हैं। मन मारकर उसे भी शामिल होना ही पड़ता। अभी तो ससुराल के रीति रिवाज बाकी थे। उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। सड़कें सो रही थीं और वह जाग रही थी। दबे दबे पांव से वह हौले हौले एक नई जिंदगी में प्रवेश कर रही थी। एक ही मांस मज्जा से बने हर इंसान की देह में एक अलग खुशबू होती है, जो उसे दूसरों से अलग करती है। शायद घरों की भी अपनी एक देह और एक अलग खुशबू होती है, जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। नुपुर इस खुशबू से बिल्कुल अपरिचित और अनजान थी। उसके घर की खुशबू उसके पीहर से बिल्कुल अलग थी, जिसे उसे अपनाना और अपना बनाना था। अरे भाई, कोई अपनी भाभी का सामान कमरे में पहुंचा दो, सासू माँ ने आवाज लगाई। नुपुर की आंखें तेजी से अपने सामान को ढूंढ रही थीं। कल रात से 15 किलोग्राम का लहंगा पहने पहने अब तो उसका शरीर भी जवाब देने लगा था। कितने शौक से लिया था उसने।
जितना तेरा खुद का वजन नहीं है, जितना लहंगे का है, कैसे संभालेगी? पापा ने चिंतित स्वर में कहा था। अरे पापा, लेटेस्ट फैशन है। लेटेस्ट? यह भी कोई रंग है? मरा मरा सा रंग लाई हो। अरे लेना ही था तो लाल मैरून लेती, दुल्हन का रंग। तुम्हारी माँ ने भी अपनी शादी में लाल रंग की साड़ी पहनी थी। पापा ने मुंह बनाते हुए कहा। अब ये सब रंग कौन पहनता है? यह एकदम लेटेस्ट और ट्रेंडी कलर है। आलिया भट्ट ने भी यही रंग अपनी शादी में पहना था। वे सब हीरोइनें हैं, कुछ भी पहने सब अच्छा लगता है। पर अपने समाज में तो दुल्हन का रंग वही सब माना जाता है। पापा, शादी कोई रोज रोज थोड़ी होती है। मैं भी तो नहीं कह रहा हूं कि शादी रोज रोज होती है। कम से कम शादी के दिन सुहाग का रंग तो पहनना चाहिए। इतना महंगा लहंगा सिर्फ एक दिन के लिए तो नहीं खरीद सकती थी। ऐसा रंग लिया है कि आगे भी यूज में आ जाए, नुपुर ने दलील दी। सुन रही हो नुपुर की माँ, तुम्हारी बेटिया की 5 वर्षीय योजना है। यहां जिंदगी का भरोसा नहीं और यह आगे तक की योजना बनाकर चल रही है। मम्मी चुपचाप बाप बेटी की चिक चिक सुनती रही। जानती थीं कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। अभी आपस में लड़ेंगे, बहस करेंगे और फिर खुद ही एक हो जाएंगे और वह विलेन बनकर रह जाएंगी। तभी किसी के कदमों की आहट से नुपुर का ध्यान टूटा। उसके दोनों देवर हाथ में ब्रीफकेस लेकर कमरे में घुसे। कितना भारी है भाभी, पत्थर भर कर लाई हैं क्या? नुपुर मुस्कुरा दी। क्या कहती, महीनों से खरीदारी की थी, कहां से ढूंढ ढूंढ कर सामान इकट्ठा किया था। उसने तेजी से सामान को गिनना शुरू किया। 3 ब्रीफकेस, 1 एयरबैग और 1 वैनिटी बैग। और वह गुलाबी वाला ब्रीफकेस, वह नदारत था। पापा से कहा तो था कि उसे भी अपने साथ लेकर जाएगी। जीवन की नई शुरुआत हुई थी। हर तरह के रंग और स्वाद से भर गई थी उसकी जिंदगी। सब कुछ तो लेकर आई थी वह, पर क्या पीछे बहुत कुछ छूट गया था। भैया, एक पिंक कलर का ब्रीफकेस भी होगा। पिंक? छोटे देवरों के चेहरे पर शरारत उभर आई। आपको भी पिंक कलर पसंद है? वह तो पापा की परियों का पसंद होता है। तुम लोग फिर से शुरू हो गए? मम्मी जी ने दोनों को मीठी झिड़की देते हुए कहा। भाभी, उस पर बार्बी डॉल बनी हुई थी क्या? हाँ, वही। देखा क्या आपने? उसकी आंखों में जुगनू चमक उठे। कब से पूरे घर में टहल रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि पता नहीं किसका सामान भाभी के सामान के साथ चला आया है। जी, वह मेरा ही है, नुपुर ने सकुचाते हुए कहा। वे दोनों उस भीड़ में कहीं खो गए और थोड़ी देर में अलादीन के चिराग की तरह उसका वह पिंक ब्रीफकेस लेकर हाजिर हो गए। यह लीजिए आपकी अमानत। और कोई आदेश? दोनों ने सीने पर हाथ रख बाएं पैर को पीछे मोड़कर सिर को हल्का सा झुकाकर बड़ी अदा से कहा। भाभी को बड़ा मक्खन लगाया जा रहा है। इनकी सेवा करोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा, सिद्धार्थ ने कमरे में घुसते हुए कहा। वैसे तो सिद्धार्थ से शादी से पहले नुपुर की 2-4 बार ही मुलाकात और टेलीफोन पर बातें हुई थीं, पर उन अनजान चेहरों के बीच नुपुर को वह चेहरा बहुत अपना सा लगा। अपनी भाभी को कुछ खाने को पूछा या बस बातें ही बना रहे हो? सिद्धार्थ ने शेरवानी उतारते हुए कहा। इनसे बातें बनवा लो, काम ढेले भर का नहीं करते। मम्मी जी ने कहा। नुपुर, तुम जल्दी से नहा लो, मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा। कुछ रीति रिवाज भी करने हैं और यह मायके से जो तुम्हारे लिए सामान आया है उसे भी दो। क्या माँ, आपसे कहा था ना, मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं। उसका सामान है, किसी से क्या मतलब है? नुपुर के घर वालों ने दिया, उसने लिया, उससे हमें क्या? सिद्धार्थ के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी।
नुपुर चुपचाप माँ बेटे की बहस सुन रही थी। बात तुम्हारी पसंद या नापसंद की नहीं, परंपरा की है। तुम्हारी दादी और बुआ को तुम्हारी बातें समझ आएंगी? कौन नुपुर से कुछ ले लेगा? बस मान देने की बात है। नुपुर, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं? यह तो कुछ समझता ही नहीं। 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, माँ को ही पढ़ाने लगे। नुपुर ने मम्मी जी की आवाज में एक खलिश महसूस की थी। वह समझ नहीं पा रही थी। वह अपनी नई नवेली सास और नए नवेले पति के बीच फंस गई थी। नुपुर, इसके छोड़, इसे दुनियादारी समझ नहीं आती। तू तो समझदार है, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं? जी कोई बात नहीं, नुपुर ने मध्यम स्वर में कहा। सिद्धार्थ नुपुर के इस फैसले से कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहा था। बोला, जो मन में आए करो, फिर मुझसे कोई कुछ मत कहना। नुपुर, मैं सबको इसी कमरे में बुला लूंगी। तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, रात में रिसेप्शन भी है। सिद्धार्थ, तू मेरे कमरे में नहा ले, बहू को तैयार होने दे। मम्मी जी कमरे से बाहर जाने लगी, तभी उन्हें कुछ याद आया। बोली, आज दिन भर पूजा पाठ और रीति रिवाज में ही निकल जाएगा। हलवाई को अभी सबका नाश्ता बनाने में समय लगेगा। तुम कुछ खा लो, तुम्हारे लिए चाय नाश्ता भेजती हूँ। जी, नुपुर ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अब कमरे में सिद्धार्थ और नुपुर ही रह गए थे। उसकी चूड़ियों की खनखनाहट के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही थी। नुपुर ने पर्स खोला और ब्रीफकेस की चाबी निकाली। मैं कुछ मदद करूं? सिद्धार्थ ने कहा। नुपुर कुछ कहती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने ब्रीफकेस उठाकर बेड पर रख दिया। नुपुर ने ब्रीफकेस खोला और घाट चोला की साड़ी, उसी की मैचिंग ब्लाउज और पेटीकोट निकाला। फिर उसने धीरे से सिद्धार्थ की ओर देखकर वॉशरूम पूछा। सिद्धार्थ ने उंगली से इशारा किया। वॉशरूम से ताजा पेंट और सीमेंट की खुशबू आ रही थी। उसने वॉशरूम में कदम बढ़ाया ही था कि सिद्धार्थ ने पीछे से आवाज दी, 1 मिनट रुको। सिद्धार्थ ने उसका रास्ता रोक लिया और वॉशरूम में घुस गया। नुपुर, इधर आओ, यह गीजर का पॉइंट है, यहां से ऑन होगा। सब कुछ नया नया सा लग रहा था, जिसे नुपुर को अपना बनाना था। नया टूथपेस्ट, 2 टूथब्रश, शैम्पू, तेल की शीशी, क्रीम, कपड़े धोने और नहाने के नए साबुन के पैकेट। उसने हाथ में पकड़े शैम्पू और साबुन के पैकेट को अपने कपड़ों में छिपा लिया। मैंने एक एक चीज याद कर करके रखी है। ससुराल में किससे मांगने जाएंगी? खुद इंतजाम करके चलो। धीरे धीरे जब समझ में आने लगेगा तब मंगवा लेना। माँ ने एक एक चीज वैनिटी बॉक्स में कितने जतन से सजोकर रखी थी। माँ को याद कर उसका मन भारी हो गया। नए घर में अपना कहने वाला कोई नहीं था, पर उन नए लोगों को अब अपना बनाना था। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी नहा कर आता हूं। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। सिद्धार्थ ने बड़ी सहजता से कहा। नुपुर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने दरवाजा बंद करने के लिए ऊपर की ओर हाथ बढ़ाया। वहां चिटकिनी नहीं थी। ओह, आदत भी कितनी खराब चीज है। नुपुर, तू ससुराल में है, उसने आपसे कहा। सागौन की पॉलिश से दरवाजे पर ऑटोमेटिक लॉक लगा हुआ था। 1, 2 और 3, उसने 3 बार उसके कान उमेट दिए और बेड पर आकर बैठ गई। कितनी देर से गला सूख रहा था। रात में खाना खाते वक्त ही पानी पिया था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। बेड के सिरहाने जग और स्टील के 2 ग्लास उल्टे रखे थे। बहुत तेज प्यास लगी थी। उसने ग्लास को झट से भर लिया और होठों को तेजी से लगाया। जितना तेजी से उसने होठों को ग्लास से लगाया था, उतनी ही तेजी से उसने ग्लास से हटा भी लिए। उसके चेहरे का रंग बदल गया था। कैसा स्वाद है इसका। 2 घूंट पानी पीने के बाद नुपुर ने ग्लास वैसे ही छोड़ दिया। जीवन के साथ साथ अब उसे उस पानी के साथ भी एडजस्ट करना था। उसने कपड़े समेटे और वॉशरूम की ओर बढ़ गई। नुपुर ने वॉशरूम में कपड़े टांगने के लिए खूंटी ढूंढी,
किसी नामी कंपनी की रैक वाली स्टील की खूंटी टाइल्स पर चमचमा रही थी। ऊपरी हिस्से पर नरम, नए और मुलायम 2 तौलिए रखे थे। उसे अपना वॉशरूम याद आ गया। बुद्ध बाजार से वह पूरे घर के वॉशरूम के लिए कार्टून और दिल के आकार की कई चिपकाने वाली खूंटियां ले आई थी। तब पापा ने कितना डांटा था। ताड़ की तरह बड़ी हो गई, पर अभी बचपना नहीं गया। तुम ही लगाओ अपने वॉशरूम में कीड़े मकोड़े वाली खूंटियां। हमारे लिए तो ये स्टील वाली ही ठीक है। न जाने क्या सोचकर नुपुर की आंखें मुस्कुराने लगी। अब सिद्धार्थ की पसंद ही उसकी पसंद है। एक अपरिचित लड़के का हाथ पकड़े पकड़े वह दूसरे संसार में प्रवेश कर गई थी, इस उम्मीद के साथ कि अब जीवन भर उसके साथ रहना है। उसके सुख और दुख मेरे होंगे और मेरे सुख और दुख उसके। वह शावर के नीचे खड़ी हो गई। शावर की तेज धार से उसके मन मस्तिष्क की सारी उलझनें सुलझती चली गईं। अब यही घर उसका है। अब इस घर में ही उसे रहना है और इस घर को भी उस घर की तरह अपनाना, सजाना और संवारना है। कमरे में ड्रेसिंग टेबल रखी थी। उस पर गिनती का कुछ सामान था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिद्धार्थ भी और लड़कों की तरह ही थे। एक महीन दांत वाली कंघी, एक डिओड्रेंट, क्रीम और तेल की शीशी। उनके वैनिटी बॉक्स के नाम पर बस इतनी ही जमा पूंजी थी। वह सोच रही थी कि श्रृंगार के नाम पर उसने न जाने कितनी चीजें जुटाई थी इन 6 महीनों में। लिपस्टिक के न जाने कितने शेड और न जाने कितने प्रकार थे। उसकी पिटरिया में लिक्विड मैट पेंसिल, क्रीम बेस्ड। इसी तरह की कंघियां भी विभिन्न प्रकार और साइज की थीं। महीन दांत वाली, बाल सुलझने के लिए चौड़े दांत वाली ब्रश, रोलर और नोक वाली। नुपुर ने ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने अपने आप पर एक भरपूर नजर डाली। मांग में लाल सिंदूर चमक रहा था। कितनी सुंदर दिख रही थी वह। शायद यह सिंदूर का ही कमाल था। खिड़की पर मोटे मोटे पर्दे पड़े थे। नुपुर ने इधर उधर देखा और पर्दे को खींचकर एक तरफ कर दिया। खिड़की के शीशों पर हल्की गुलाबी धूप चमक रही थी। उसने हाथों का दबाव दे शीशे को पीछे की तरफ धकेल दिया। शायद खिड़कियां काफी दिनों से नहीं खुली थीं। कमरे की खिड़कियों को खोल उसने धूप को आने दिया, जैसे वह अपने हिस्से की धूप को इकट्ठा कर लेना चाहती हो। कहीं ना कहीं जिंदगी का फलसफा भी तो यही है। खुशियां भी तो कुछ ऐसी ही होती हैं, अपने अपने हिस्से की खुशियां। उसने एक गहरी सांस ली और साफ हवा को अपने मन मस्तिष्क में भरने दिया। कितनी अलग थी इस कमरे की दीवारें, एकदम शांत, नए रंग रूटों की तरह, जिनकी उंगलियां कुछ करने को छटपटा रही हों। नुपुर ने दीवारों पर हाथ फेरकर अपनेपन की खुशबू को महसूस करने की कोशिश की। कितना अलग था उसका यह कमरा उसके पीहर के कमरे से। उसने ऑनलाइन अपने कमरे की दीवार के लिए स्टिकर मंगवाए थे। पिंजरे से निकलकर उड़ती ढेर सारी चिड़ियाएं। अजीब सी खुशी मिलती थी उसे उन्हें देखकर। पापा हमेशा कहते हैं, लड़कियां भी तो चिड़ियों की तरह होती हैं, एक दिन उड़ जाती हैं। तू भी उड़ जाएगी इनकी तरह। छत पर रेडियम के चमकते सितारे अंधेरे में कितने टिमटिमाते थे, मानो खुले आसमान के नीचे सो रहे हों। कभी कभी लगता जैसे वह खुली आंखों से सपने देख रही हो। नुपुर ने एक गहरी सांस ली। पीछे बगीचा था। हलवाई के बर्तनों की आवाज उसे अब साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने खिड़की को खुला ही रहने दिया और पर्दों को खींचकर हल्का बंद कर दिया। तभी दरवाजे पर किसी ने धीरे से खटखटाया। नुपुर, नुपुर। कौन? नुपुर ने पूछा और यह सवाल करके वह खुद ही अचकचा गई। वह इस वक्त सिद्धार्थ के घर में थी और वह उन्हीं से पूछ रही थी। नुपुर, मैं हूं सिद्धार्थ। एक भारी आवाज आई। आवाज में नुपुर के लिए हक था। जी आती हूं, वह खुद ही कहकर शर्मा गई। उसने अपने आप को समझाया कि अब उसे इन सब चीजों की आदत डालनी होगी। तैयार हो गई तुम?
सिद्धार्थ ने एक भरपूर नजर उस पर डाली। उसकी आंखों में ऐसा कुछ था कि नुपुर की आंखें नीचे हो गईं। ये पर्दे किसने खोल दिए? सिद्धार्थ का ध्यान पर्दों की ओर गया। वह बड़ा सफोकेशन हो रहा था। मैंने खिड़कियां खोल दी थी। ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? क्रॉस वेंटिलेशन भी तो जरूरी है। मुझे उलझन होने लगती है। नुपुर एक सांस में बोल गई। तुम दोनों तैयार हो गए? लो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो। दादी और बुआ जी तुम लोगों को पूछ रही थी। मम्मी जी हाथ में चाय नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में घुसी। कुछ हुआ है क्या? तुम दोनों ऐसे शांत क्यों खड़े हो? कुछ नहीं मम्मी, नुपुर को बंद कमरे में उलझन हो रही थी। उसने खिड़की खोल दी। कह रही थी ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? क्रॉस वेंटिलेशन भी तो जरूरी है। उसे उलझन होने लगती है। मम्मी ठहाका मारकर हंस पड़ी। अब इस घर में एक नहीं 2 लोग हो गए खिड़की खोलकर सोने वाले, मैं और नुपुर। नुपुर को माँ बेटे की बात समझ नहीं आ रही थी। जानती हो नुपुर, सिद्धार्थ और उसके पापा को खिड़की खोलना बिल्कुल पसंद नहीं। कहते हैं बाहर का शोर अंदर आता है। मुझे तो बंद कमरे में बिल्कुल नींद नहीं आती। लगता है सांस घुट रही है। अब तो तेरी बीवी भी माँ के रंग में रंगी आ गई है। अब तू क्या करेगा सिद्धार्थ? मम्मी मंद मंद मुस्कुरा रही थी और उनकी बात सुन नुपुर भी मुस्कुराने लगी। चलो अब समय बर्बाद मत करो और जल्दी से नाश्ता कर लो। तेरी बुआ और दादी भी उठ गए हैं। तुम लोग कमरा ठीक कर लो। मैं भी काम देख कर आती हूँ। हलवाई ने नाश्ता बनाना शुरू किया कि नहीं? मम्मी आपने नाश्ता किया या नहीं? अभी बीपी लो हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। सिद्धार्थ के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ पढ़ी जा सकती थी। सुन रही हो नुपुर इसकी बात? अभी पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा है और सबसे पहले मैं ही नाश्ता करके बैठ जाऊं। लोग क्या कहेंगे? सिद्धार्थ ने मम्मी जी का हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती अपने पास बैठा लिया। कोई कुछ नहीं कहेगा। नुपुर तुम भी जल्दी से नाश्ता कर लो, मम्मी तुम भी साथ खा लो। कौन देखने आ रहा है? सब सो रहे हैं। मम्मी जी ने कैसरोल से पोहा निकालकर प्लेट में परोस दिया और सिद्धार्थ ने चाय का प्याला नुपुर की ओर बढ़ा दिया। नुपुर बेड के एक कोने में बैठ चाय पीने लगी। चाय ठीक बनी है ना? मीठा ज्यादा तो नहीं हो गया? इतना सामान फैला हुआ है कि कुछ मिल ही नहीं रहा था। जी ठीक है, मैं थोड़ा चीनी हल्की पीती हूँ। कहने को तो नुपुर ने कह दिया, पर वह कश्मकश में पड़ गई कि पता नहीं उसे यह बात कहनी भी चाहिए थी या नहीं। मम्मी ने कितनी बार समझाया था, वह ससुराल है, कुछ भी मुंह में आए तो बोल मत देना। पर वह भी तो आदत से मजबूर थी। कहने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। ओह, मुझे तो नहीं पता था बेटा, दूसरी बना देती हूँ। नहीं नहीं आंटी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आंटी नहीं, मम्मी कहना सीखो। मम्मी जी की आवाज में एक मनुहार के साथ एक आदेश भी था। नुपुर का चेहरा उतर गया। बोली, मुश्किल है पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। माँ के अलावा कभी किसी को माँ नहीं कहा तो। माँ को याद कर उसकी आंखें सजल हो आईं। समझ सकती हूँ कि इतना आसान नहीं है, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मम्मी जी ने धैर्य बंधाया। तुम लोग जल्दी से नाश्ता खत्म कर लो और अपना सामान बेड पर सजा दो। मैं पहले देख लूंगी, उसके बाद दादी और सारे लोगों को भी बुलाकर दिखा देती हूँ। सिद्धार्थ के चेहरे पर अभी भी नाराजगी थी, पर अब वह इस विषय में कुछ भी कहना नहीं चाह रहा था। सिद्धार्थ जरा नुपुर की मदद कर दे, मुझे और भी काम है। सिद्धार्थ की मदद से नुपुर ने सारे ब्रीफकेस के सामान को बेड पर सजा दिया। नुपुर, क्या इस अटैची का सामान भी सजाना है? सिद्धार्थ ने पिंक ब्रीफकेस की ओर इशारा करते हुए कहा। नुपुर समझ नहीं पा रही थी सिद्धार्थ की बात का वह क्या जवाब दे। उसे असमंजस में देख सिद्धार्थ ने कहा, क्या हुआ? कुछ खास है क्या इसमें? कुछ कीमती? खास मेरे दिल के बहुत करीब है, पर क्या इसे भी लगाना जरूरी है? तभी मम्मी जी ने कमरे में प्रवेश किया। क्या हुआ, सब लगा दिया ना बेटा? मम्मी, बस यह एक ब्रीफकेस रह गया है, शायद कुछ पर्सनल सामान है नुपुर का।
नहीं, पर्सनल जैसा कुछ भी नहीं है, पर नुपुर की आवाज में संकोच उभर आया। मम्मी जी की आंखों में प्रश्न तैर रहे थे। नुपुर समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। शायद इसी स्थिति से बचाने के लिए पापा ने उसे इस ब्रीफकेस को ले जाने के लिए मना किया था। क्या नए घर में नए लोगों के बीच इस ब्रीफकेस को खोलना ठीक होगा? पर अगर नहीं खोला तो उनकी आंखों में उगाए प्रश्नों के जवाब उन्हें कैसे मिलेंगे? मम्मी, रहने दो। अगर नुपुर नहीं चाहती कि इस ब्रीफकेस को खोला जाए तो हरज क्या है? मम्मी जी खुद असमंजस की स्थिति में थी। बात बिगड़ते देख नुपुर ने उस ब्रीफकेस को खोल दिया और एक किनारे खड़ी हो गई। अटैची में कुछ किताबें, हाथ से बनी गुड़िया, टेडी बियर, दिल के आकार का पेन स्टैंड, मम्मी पापा का फोटो, कुछ गुलाबी लिफाफे और एक फिरोजी दुपट्टा मुस्कुरा रहा था। सिद्धार्थ उसके सामान को देखकर हंसने लगा। बहुत कीमती सामान है इसमें, सच कहा था तुमने। मम्मी जी घुटने के बल बैठ गईं और उन्होंने उस सामान पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। वे भी तो अपने ब्याह के समय एक ऐसा ही ब्रीफकेस लेकर आई थी। सिद्धार्थ, सचमुच बहुत कीमती सामान है इस अटैची में। इसमें नुपुर की नादानियां हैं, खामियां हैं, चुलबुलापन है, बेबाकपन है और हाँ, अल्हड़पन है। सच कहूं तो वह इस ब्रीफकेस में अपने साथ अपने अंदर की लड़की को लेकर भी आई है। नुपुर अपने हिस्से की धूप लेकर आई है, माँ बोली। नुपुर की आंखों में खुशी के आंसू थे। खुली खिड़कियों से धूप बेडरूम के फर्श पर दस्तक दे रही थी। धूप की इस कुनकुनी गर्माहट में सारे सवाल और गलतफहमियां भाप बनकर उड़ रही थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रंजना जायसवाल जी की लिखी कहानी अपने हिस्से की धूप। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि विवाह किसी लड़की की पहचान को मिटाने का नहीं, बल्कि उसे नए रिश्तों में सम्मान और अपनापन देने का अवसर है। यदि परिवार उसे उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करे तो उसका जीवन भी धूप की तरह उज्जवल और सुखद हो सकता है।